हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। पीछे थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, दिवाली की सफाई चल रही है। कैसे हैं आप सब बताइएगा। आप लोगों की भी तैयारी चल रही होगी। तो पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर बात करूँगी मैं सितारा जी की। सितारा जी ने आज फिर से वीडियो डाला था उन्होंने। इस पर्पज़ से आज उन्होंने वीडियो डाला कि उन्हें फ़ोन लेने जाना है और उन्होंने फ़ोन लिया भी, दिखाया भी। फ़ोन लेकर काफ़ी खुश भी हुई, उनके बच्चे भी काफ़ी खुश हुए। उनके बच्चों की हँसी देखकर मेरे मुँह पे भी स्माइल आ गई थी, जो कि अच्छा लगा था देख के। ठीक है। अब बात यहाँ आ जाती है कि फिर वो दुखी हो ही जाती हैं। दिन पर दिन दुःख बढ़ता ही एक्चुअली जा रहा है उनका, और धीरे-धीरे करके बातें भी सामने आ रही हैं, जो कि वो अपने वीडियोज़ में बता रही हैं। तो हम लोग यहाँ वही बात करते हैं जो अपनी वीडियोज़ में वो बताती हैं। अब पर्सनल लाइफ़ में उनकी क्या चल रहा है, जो वीडियो में नहीं है, उसके बारे में तो हमें ना पता है और ना हम बातें करते हैं। लेकिन जो वीडियो में होता है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया कि वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हैं और फिर अपने बच्चे को हस्बैंड को लेकर वो जाती हैं फ़ोन खरीदने के लिए। उन्होंने आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स 12 खरीदा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी महँगा भी था। वो बता भी रही थी कि फ़ोन भी काफ़ी महँगा है और फिर मुझे उनका बजट नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोन खरीदने का पीछे उनका रीज़न ये था कि वो अपनी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करना चाह रही थी। वो देख रही थी कि उनके फ़ोन की वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो फ़ोन लेना चाह रही थी कि ताकि उनके वीडियो के फ़ोन की क्वालिटी अच्छी हो, जिस वजह से उनका वीडियो जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम सब देश-विदेश, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने मतलब जहाँ-जहाँ के लोग देख रहे हैं, अच्छा देखे वीडियो। इस वजह से उन्होंने फ़ोन लिया, जो एक बहुत सही फ़ैसला किया उन्होंने। अब उन्होंने फर्स्ट टाइम आईफ़ोन लिया था, आईफ़ोन का उन्हें फ़ीचर्स कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो दुकान में रुक जाती हैं और रुक कर जो दुकान के जो सेल्स बॉय होते हैं, जो उन्होंने उन्होंने सारा कुछ उन्हें बताया, सारा कुछ इंस्टॉल करके दिया, जिस वजह से 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटों में उन्हें उनकी हल्की भूख लग जाती है, तो वो हल्का-फुल्का नाश्ता करके, चाय पी के फिर अपने हस्बैंड के साथ वापस आती हैं घर पर और उसके बाद उनके हस्बैंड चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक था। अब वो ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड नाराज़ होकर उनसे गए हैं। वो फ़ोन की खुशी जो उनके बच्चों के चेहरे पर आई, उसे वो एन्जॉय भी नहीं कर पाई और उनके हस्बैंड उनसे नाराज़ होकर झगड़ कर चले गए। झगड़ कर चले गए और इसलिए झगड़ कर चले गए कि उन्हें उनकी सेकंड वाइफ़ को घुमाने ले जाना था, जिस वजह से देर हो गई। तो उनकी सेकंड वाइफ़ के जो पापा हैं, यानी उनके दूसरे ससुर जी, वो भी आए हुए थे, वो भी नाराज़ हुए उनके हस्बैंड पर और वो नई मैडम जो हैं, वो भी नाराज़ हुई हैं, जिस वजह से वो झगड़ कर चले गए कि तुम समझो, तुम्हारे बच्चे समझे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे बच्चे। मैंने मेरी पहली वीडियो जब इनके ऊपर बनाई थी, तभी मैंने बोला था कि ये आपके बच्चों से प्यार करते ही नहीं, अगर करते होते तो कभी दूसरी शादी करते ही नहीं। तो आज इन्होंने बोल भी दिया कि तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने, और उसके बाद फिर वो छोड़कर चले भी गए और यहाँ तक कि ये भी बोल कर गए कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। इनके पास पैसे नहीं थे कुछ समय पहले तक, तो इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो सितारा जी अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इनकी शादी जल्दी हो गई थी, तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए ये अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, हर किसी को अच्छे से पढ़ाना चाहती हैं और पढ़ाना चाहिए भी। जो आज सितारा जी के साथ हुआ, उनके पास तो यूट्यूब का एक सहारा था, तो चलो आज वो उनके फाइनेंशियली वो अच्छे से स्टेबल हैं और अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। और दो बोझ, यानी उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ, सेकंड वाली वाइफ को वो संभाल भी रही हैं, खिला-पिला भी रही हैं। उसके बावजूद ताव कौन दिखा रहा है? वही लोग दिखा रहे हैं इनके ऊपर। तो इसलिए अपनी बेटी को वो अच्छे से पढ़ाना चाहती हैं, तो उन्होंने पढ़ाई छुड़ा दी थी। अब पढ़ाई ज़बरदस्ती छुड़ाई थी, पढ़ाई छुड़ाने के पीछे की वजह क्या थी? सिर्फ़ पैसे थे या कुछ और भी था? ये तो भगवान ही जानते हैं या वो ही जानती हैं, जिस वजह से उन्होंने बताई। और अभी वो फाइनेंशियली फिर से अच्छी हो रही हैं, तो वो अपनी बेटी को फिर से एडमिशन कराएँगी, क्योंकि अब 2-3 महीनों के बाद न्यू क्लास का एडमिशन हो जाएगा। फ़िलहाल वो पढ़ाई करवा रही हैं कि ट्यूशन दिलवा रही हैं, घर पर बच्चे से पढ़वा रही हैं। यहाँ पर आपको बार-बार लोग समझा रहे थे कि आप सेकंड घर में शिफ्ट मत होइए। आपके हस्बैंड को उनकी वाइफ़ के साथ अलग रहना था, वो खुद से किराया देते, खुद से अलग घर लेकर रहते। आपको उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया, एक लालच दिया कि हम सब साथ में रहेंगे और तुम्हारे साथ भी मैं रहूँगा, इसलिए हम लोग सब एक घर में रहेंगे। और किराया जिस घर में तुम रहती हो, जो तुम्हारा अपना घर है, जिसे किराया नहीं देना पड़ता है,
उस घर का किराया उसे किराए पे लगाकर हम लोग नए घर का किराया चुकाएँगे। ये क्यों? क्योंकि आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया साथ में रहने के लिए। एक्चुअली आपके हस्बैंड की औकात नहीं है कि वो अपनी वाइफ़ को रख सके और अपने किराया दे सके अपने बलबूते पर। तो फिर शादी इन्होंने क्यों की थी? 2 लाख का कर्ज़ लिया इन्होंने, आपके लिए, आपके ऊपर लिया था क्या इन्होंने? आपको बार-बार लोग समझा रहे हैं, आप समझिए। आप जो भी कमा रही हैं, आज के डेट में आपके व्यूज़ अच्छे हैं, आपको अर्निंग अच्छी हो रही है, आप पैसे रखिए। आप पैसे रखिए अपने बच्चों के लिए, सेविंग्स वगैरह करिए, सब कुछ करिए, बल्कि खर्च मत कीजिए। ज़बरदस्ती आपको पूरे बेडरूम सेट लिवाया गया, बेडरूम फर्नीचर पूरा लिवाया गया ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि आपकी जो सौतन हैं, उनके भाई लोग वहाँ काम करते हैं फर्नीचर शॉप में, ज़बरदस्ती लिवाया गया। फिर आज आपने बताया कि जो मैट्रेस उन लोगों ने आपको दिलवाया था, वो मैट्रेस काफ़ी बड़ा है, तो उस साइज़ का बेड आपकी मतलब उनको उनके हस्बैंड और आपके हस्बैंड और उनकी सेकंड वाइफ़ को दिया जा रहा है और आपको छोटे साइज़ का मैट्रेस दे दिया जाएगा, यानी जो आपके बेड का साइज़ है, एक्चुअल साइज़ है जो। तो इतना खर्चा जब वो लोग आपसे करवा रहे हैं, शादी किस बल पर? और उस औरत ने भी शादी किस बल पर की थी? एक निकम्मे से शादी? क्या आपको लूटने के लिए उन लोगों ने की थी शादी? आपको लूटने के लिए की थी? आपको समझना चाहिए इस बात को। आप अपने बच्चों के लिए पैसा रखिए, क्योंकि फाइनली आपके काम आपके बच्चे आएँगे। आपके चेहरे पर हँसी ला रहे हैं कौन? तो आपके बच्चे ला रहे हैं। आपके चेहरे पे खुशी ला रहे हैं तो कौन? आपके बच्चे ला रहे हैं। तो जो आपके काम आएँगे ना, आप उनके लिए रखिए। और अभी भी समय है, आप अभी भी समय है कि आप अपने हस्बैंड से थोड़ी दूरी बना लीजिए। जिस तरह से आप दूरी बना के रखेंगी ना, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये लोग आपको दीमक की तरह खा जाएँगे। दीमक की तरह दोनों पति-पत्नी मिलकर आपको खा जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कमाती जाएँगी, लुटाती जाएँगी। और यूट्यूब ऐसा है कि व्यूज़ कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। चैनल कभी बूम पे जाता है, कभी डाउनफॉल जाता है। तो यूट्यूब ऐसा ही है। कोई जॉब तो है नहीं ये कि फिक्स सैलरी है और इंक्रीमेंट्स होता रहेगा। तो ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी। बच्चे की पढ़ाई छुड़ानी ये सबसे बड़ी गलत बात थी। दूसरी शादी करनी, आपको कितने सारे इंडिकेशन आपके भगवान ने भी दिए, ऊपर वाले ने दिए आपको बहुत सारे इंडिकेशन कि आपकी बच्ची की पढ़ाई छुड़ाई गई। बेटे की पढ़ाई क्यों नहीं छुड़ाई उन्होंने? बेटे की पढ़ाई क्यों नहीं छुड़ाई? क्योंकि वो लड़का है और लड़की, मतलब यहाँ फ़र्क आप देखिए कि बेटे को उन्होंने नहीं छुड़ाया, बेटे को पढ़ाते गए, लेकिन बेटी की पढ़ाई उन्होंने छुड़ाई। तो उन्होंने लड़की की पढ़ाई छुड़ा दी, लड़के की पढ़ाई जारी रखी। इसका मतलब कि उनके मन में लड़का-लड़की वाला भेदभाव भी है, तभी उन्होंने ऐसा किया है। और वो जो सेकंड वाइफ़ आई है, वो तो ख़ैर निहायत ही बदतमीज़ औरत है, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, आपके बच्चों को प्यार नहीं करती, गंदा-संदा आपका बच्चा आपके पास भेज दिया गया था, गली में जब बच्चा सो गया था। तो इन सब से आपको इंडिकेशन मिल रहा है, एक जब कुछ होने वाला रहता है ना लाइफ़ में, तो एक मतलब संकेत मिलता रहता है, मिलता रहता है और आपको उस संकेत को समझना चाहिए। आप इग्नोर करती चली जा रही हैं पति के मुँह में, लेकिन वो गलत है, वो सरासर गलत है। आप कितना आपको मिल रहा है? ऐसे तो आपके साथ बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन जैसे आपकी पेमेंट आई, बहुत ज़्यादा ही आपके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना कर्ज़ा उतरवाना है, अपनी वाइफ़ को घुमाना-फिराना। पेट्रोल में पै पेट्रोल के पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके हस्बैंड के पास? कहाँ से आ रहे हैं? और वो जो जाती है घूमने या जो अकड़ आपको दिखाती है, आप स्कार्फ़ लेकर गई, आपके हाथों से उन्होंने स्कार्फ़ नहीं लिया, आपसे बात नहीं करती हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहा है? क्या उनके पति उनको खरीद कर दे रहे हैं? नहीं, ये आप खरीद कर दे रही हैं। आप इस चीज़ को जताना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप तक मेरी वीडियो किसी भी तरह से पहुँचे, किसी भी तरह से, आपके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप सच बात है, इतना वीडियोज़ किसी पे भी बनेगा तो हर किसी का वीडियो तो आप देख नहीं सकती। लेकिन अगर मेरी बात आपके पास किसी भी तरह से पहुँचे, तो आप उन्हें ये जताइए कि वो जो खा रही है, वो जिस घर में रह रही है, यहाँ जो भी उसका घूमना-फिरना सब चीज़ हो रहा है, वो आपके हस्बैंड जो उसको करा रहे हैं, वो आपके पैसे से करा रहे हैं। ये चीज़ आप जतलाना शुरू कर दीजिए। वो क्या आपको ऐंठन दिखा रही है, आप ऐंठन दिखाइए उसे। आप जताइए कि आप करके दे रही हैं। जिससे उसने शादी की है, उसकी कोई औकात नहीं है। उसकी कोई औकात नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि एक छत तक उसे दिला सके। तो आपके मायके से मिले हुए घर को वो रेंट में डालकर उसे रेंट में लेकर घर दे रहा है। तो ये चीज़ आपको जताना होगा, आपको दिखाना होगा। आपको उन लोगों को उस औरत को उसकी हद दिखानी होगी, ज़रूर दिखानी होगी, वरना वो दिन पे दिन, अभी तो सिर्फ़ एक स्कार्फ़ साइड पे रख कर गई है।
आने से पहले आपने सभी ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज जो झगड़ा हुआ है ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। तो इस चीज़ को आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज अगर आप कर देती हैं, तो ये आपके लिए लाइफ़ में आगे और भी ज़्यादा बुरा होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा और समझ के आप ध्यान दीजिए और आगे अपनी लाइफ़, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि सितारा जी तक पहुँच जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए जो भी मेरे चैनल को देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।